अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 9th क्लास की मैथ्स का टॉपिक पढ़ा था, रियल नंबर्स और रैशनल नंबर से रिलेटेड। चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। तो हमने वहाँ पर देखा था कि रैशनल नंबर्स क्या हैं और इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स। अब हम यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर्स की, कि डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर दिया जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल नंबर होगा या इरैशनल। तो उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो दो तरह की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है रैशनल नंबर्स की। एक होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, एक होती है रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इनसे रिलेटेड इनको हम डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कैसी होती है और रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कैसी होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कैसी होती है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है हमारे पास। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि ख़त्म हो जाना, एंड हो जाना, रुक जाना। कि ऐसी डेसिमल फ्रैक्शन यानी ऐसी फ्रैक्शन जो डेसिमल फॉर्म के अंदर अब उसे लिखा जाए तो वो रुक जाए, ठहर जाए, एंड हो जाए। यानी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन लिखूँ a/b की फॉर्म में, कोई भी फ्रैक्शन है जब इसे डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो ये हमारे पास कोई फाइनाइट इसकी डेसिमल प्लेसेस हों। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर इसका आंसर 0.345 फॉर एग्जांपल ये आता है। ये कोई भी किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऐसी है तो देखें इसके अंदर पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो फाइनाइट हैं, रुक गए हैं, ठहर गए हैं, एंड हो गए हैं। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन की ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ये टर्मिनेटिंग है। और अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी तो हमारे पास वो नंबर रैशनल नंबर कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग बात करें 0.5678910 तो ये स्टॉप हो गई है, ये स्टॉप हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, एंड हो गई है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारे पास शो कर रही है कि ये जिस फ्रैक्शन की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। जैसे कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्क्वायर रूट टू का जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमारे पास होगा 1.414213562 एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है, ये ठहर नहीं रहा, रुक नहीं रहा। इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गई। ये क्या हो गई? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये रुक नहीं रहा, फाइनाइट नहीं है इसकी प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस, और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। इस तरह से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी। यानी ये स्क्वायर रूट 2 को भी तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2/1, तो ये भी एक फ्रैक्शन है और इसकी ये है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। और ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये हमारे पास कंटिन्यूसली चलती जा रही है, ये ख़त्म नहीं हो रही, रुक नहीं रही। इस वजह से ये क्या हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ में आया। और ये बात याद रखें, अगर कोई डेसिमल फ्रैक्शन जो है यानी किसी भी फ्रैक्शन की अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है तो वो हमारे पास फ्रैक्शन जो है या वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो फिर क्या वो रैशनल नहीं होगी? उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। अब बस अभी आप ये अपने माइंड में रखें कि अगर टर्मिनेटिंग होगी यानी कि अगर कोई भी डेसिमल फॉर्म में अगर हम कोई रिप्रेजेंटेशन देखें, किसी भी नंबर को अगर हम डेसिमल फॉर्म में देखते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को, तो हमारे पास अगर तो वो फ्रैक्शन टर्मिनेट हो रही है यानी रुक रही है, या हम ये कह लें कि उसकी डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो फाइनाइट हैं, तो हमारे पास वो जो फ्रैक्शन है, जिस फ्रैक्शन की वो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, हो गया। अब हम बात कर रहे हैं जी रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की, कि अगर फॉर एग्जांपल वो टर्मिनेटिंग नहीं है यानी कि वो चलती जा रही है, एंड नहीं हो रही, लेकिन वो रिक्योरिंग है यानी टर्मिनेटिंग ना हो लेकिन रिक्योरिंग हो, उसको अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास किसी फ्रैक्शन की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिक्योरिंग हो। आप सोच रहे हो कि रिक्योरिंग का क्या मतलब है? रिक्योरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, यानी वो रिपीट हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 0.565656 एंड अप टू सोन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है जी? नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग है यानी ये ख़त्म नहीं हो रही, डेसिमल के बाद चलती जा रही है और इनफाइनाइट है, लेकिन ये रिपीट हो रही है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। रिक्योरिंग से मुराद के रिपीट होना। तो अब देखेंगे रिपीट हो रही है लेकिन रुक नहीं रही, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिक्योरिंग है।
ये रिप्रेजेंटेशन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जिस भी फ्रैक्शन की हो, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिक्योरिंग है। और अगर हमारे पास कोई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिक्योरिंग हो तो वो भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। जैसे स्क्वायर रूट 2 को देखें तो इसके अंदर ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिक्योरिंग है, ना ये रिपीट हो रही है ना ये रुक रही है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर में नहीं आ सकता। रैशनल नंबर की रिप्रेजेंटेशन डेसिमल फॉर्म में होंगी, वो दो तरह से हो सकती हैं, या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो सकती है या रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है। यानी कि डेसिमल के बाद या तो वैल्यूज रुक सकती हैं, या अगर रुक नहीं रही तो अगर वो रिपीट होती जा रही हैं तो वो हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन जो होगी वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई कितनी प्लेसेस के बाद रिपीट कर रही हो। अब मैं आपको बताऊं, जैसे 0.444 एंड अप टू सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिक्योरिंग है, 1 डेसिमल प्लेस के बाद रिपीट हो रही है 444। अब जैसे यहाँ पर 0.365 365 365 एंड अप टू सो ऑन, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद रिपीट हो रही है, चाहे 10 डेसिमल प्लेस के बाद ही क्यों ना रिपीट हो रही हो, वो रिक्योरिंग होगी। यानी रिपीट हो रही हो फाइनाइट डेसिमल प्लेसेस के बाद अगर वो रिपीट हो रही है तो वो रिक्योरिंग होगी। ठीक है, अगर रिक्योरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है तब भी वो रैशनल नंबर होगा। अगर टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिक्योरिंग भी हो जाए, आप ये सोच रहे होंगे अगर टर्मिनेटिंग भी हो और रिक्योरिंग भी हो यानी रुक भी रही हो और रिपीट भी हो रही हो तब भी वो रैशनल नंबर होगा, क्योंकि टर्मिनेटिंग अगर हो गई है तो वो रैशनल है, रिक्योरिंग हो गई है तब भी वो रैशनल है। ठीक हो गया, समझ में आप लोगों को बात कि टर्मिनेटिंग हो डेसिमल फ्रैक्शन या रिक्योरिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिक्योरिंग अगर है, यानी एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी टर्मिनेटिंग की या रिक्योरिंग की तो वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती होगी। यहाँ तक बात समझ में आई। अब इर्रेशनल नंबर की बात करें। इर्रेशनल नंबर जो रैशनल नहीं होंगे वो इर्रेशनल हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि अगर कोई हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग, कि ना तो वो रिपीट हो रही हो ना ही वो रुक रही हो, नॉन रिक्योरिंग, तो फिर वो हमारे पास इर्रेशनल को रिप्रेजेंट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ हम लिखते हैं पाई की वैल्यू है 3.14159265 एंड अप टू सो ऑन। अब देखिए ये कंटिन्यूसली चलती जा रही है, ना ये टर्मिनेट हो रही है ना ये रिपीट हो रही है, इसका मतलब ये इर्रेशनल है। पाई जो है वो इर्रेशनल होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है 22/7 के। 22/7 जो है ये एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा है, पी और क्यू इंटीजर्स में से है, और इसे जब डिवाइड करवाएंगे तो इस तरह का ही कुछ आंसर आता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद वैल्यूज रिपीट हो रही होती हैं। लेकिन ये 3.1415926554 वाली जो वैल्यू है इसमें रिपीट नहीं हो रही होती, इसलिए पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है और 22/7 रैशनल नंबर है। ठीक हो गया, यहाँ तक आप लोग को समझ में आई बात। अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। एक्सरसाइज नंबर 2.1 हमने करनी है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इस एक्सरसाइज का 2.1 का, इसके अंदर वो ये कहता है कि आइडेंटिफाई करें इसमें से जो क्वेश्चंस गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट में, उसमें वो कहता है कि आइडेंटिफाई करें इनको कि कौन से इसमें से रैशनल हैं और इर्रेशनल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है स्क्वायर रूट 3। वो कहता है इस क्वेश्चन में कि आइडेंटिफाई करें कि इनमें से कौन से नंबर्स जो हैं वो रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। यानी ये बताना है कि कौन से रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। अब ये बताना है कि स्क्वायर रूट 3 रैशनल होगा कि इर्रेशनल होगा। तो जब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन को डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए तो वो हमेशा इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर आ जाए, क्यों ऐसा होता है? वो इर्रेशनल को रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने आपको बताया था। और प्राइम नंबर क्या होता है? जिसके सिर्फ 2 ही डिवाइज़र होते हैं, यानी एक 1 उसको डिवाइड करता है, एक इटसेल्फ वो खुद अपने आप को डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पर 3 प्राइम नंबर है, 3 का डिवाइज़र 3 खुद है और 1 है बस, इसके अलावा और इसका कोई डिवाइज़र नहीं, इसलिए 3 क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट 3 इर्रेशनल है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर आ गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसकी रीज़न देखें।
अब जो प्राइम नंबर होगा उसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, उसको फैक्टर्स की फॉर्म में तोड़ नहीं सकते। जब तोड़ नहीं सकेंगे तो उसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाएंगे, कोई होल नंबर नहीं आएगा, यानी जिसका स्क्वायर रूट आएगा वो कोई डेसिमल फॉर्म में आएगा, कोई पॉइंट की फॉर्म में आएगा। अब वो जो डेसिमल फॉर्म आएगी वो नॉन रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगी हमारे पास, और इसी वजह से हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है वो हमारे पास इरेशनल नंबर हो जाएगा। स्क्वायर रूट 3 की जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो नॉन रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होगी। तो बस आप अपने माइंड में ये बात याद रखें कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर है तो वो हमेशा इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में उसने दिया हुआ है 1/6। 1/6 देखिए 1/6 गिवन है, तो 1/6 को हम क्या कह सकते हैं कि ये p/q की फॉर्म में है, यानी p/q की फॉर्म में है, और p इक्वल है यहाँ 1 के और q इक्वल है यहाँ 6 के, और 1 और 6 दोनों ही बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, और 6 जो है वो नॉट इक्वल है 0 के। इसका मतलब ये फुलफिल करता है रैशनल नंबर की डेफिनेशन को। 1/6 इज़ आ रैशनल नंबर, कि ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी रैशनल की, कि p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें, p और q इंटीजर्स में से हों और q नॉट इक्वल हो 0 के। तो इसने वो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। फ्रैक्शन फॉर्म में था, p और q इंटीजर्स में से थे, इंटीजर का सेट क्या था हम ये सब पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 और 6 इंटीजर्स में से 6 0 के इक्वल भी नहीं है, इसका मतलब ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को फुलफिल करता है, इसलिए 1/6 रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 में वो कहता है कि पाई को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि बताएं 15/2 जो है ये रैशनल है कि इरेशनल। तो आप सोचिए कि 15/2 क्या होगा। देखें 15/2 है तो हम इसे लिख पा रहे हैं p/q की फॉर्म में, और p और q दोनों ही इंटीजर्स में से हैं, क्योंकि 15 और 2 दोनों ही इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, और हमारे पास जो है q नॉट इक्वल है 0 का। ये सारी बातों को ये फुलफिल कर रहा है। इसका मतलब कि 15/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, इज़ आ रैशनल नंबर, कि ये हमारे पास रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्ट नंबर 5 में वो पूछता है 7.25। अब ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। हमने अभी पढ़ा कि अगर हमारे पास डेसिमल के बाद फाइनाइट प्लेसेस पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है तो हमारे पास वो क्या हो जाएगी, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारे पास टर्मिनेट हो रही है, इसका मतलब ये हमारे पास रैशनल नंबर है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6 पार्ट है, स्क्वायर रूट 29। स्क्वायर रूट 29 एक प्राइम नंबर है, और स्क्वायर रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर आता है तो वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस गिवन है, उन्हें हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 25। 17 डिवाइडेड बाय 25 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करवाएं अगर 4 से ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या आ जाएगा, 4 7 28, 4 1 4 और 2 68 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। अब 68 100 प्लेस पर है तो ये क्या आ जाएगा, 0.68। तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, और आप अगर इस तरह से करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसको डिवाइड करवा कर भी 25 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 आ जाएगा, पॉइंट लगेगा 17, तो यहाँ पॉइंट की वजह से 0। 25 को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग 6 से, तो ये आ जाएगा 6 5 30, 6 2 12, 12 प्लस 3 15, 150, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20, और पॉइंट की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 25 8 200। तो इस तरह से भी 0.68 आंसर आएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से भी। तो पार्ट नंबर 2 में है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है इसका 57/8, 19/4। 19/4 को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसके जो हमारे पास डिनोमिनेटर है, जैसे हमने यहाँ पर इसे 100 बनाया, हम इसी तरह से इसको
10, 100, 1000 या इस तरह से कुछ बना पाएँ। इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप इस तरह डिवाइड करवा के करवाना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर अगर हम इसको इस तरह से करवाना चाहें तो हमें इसे 25 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ऊपर भी और नीचे भी, और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करवा के डिवाइड करवा के आंसर लिख सकते हैं कि 100 प्लेस पे क्या आएगा। अगर आप डिवाइड करवा कर लिखना चाहते हैं 19 को 4 पर तो ऐसे भी किया जा सकता है, 4 4 द 16, 3 आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट लगेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 4 6 द 24, 4 7 द 28, 2 20, 4 5 द 20। तो इसका आंसर क्या आया है जी 4.75। ठीक हो गया, बाकी पार्ट्स इसकी आप लोग खुद करोगे। नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमें ये बताना है कि फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी। इन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास ट्रू हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है, ये बताना है कि 2/3 जो है वो इरेशनल नंबर है या नहीं। 2/3 वो पूछता है क्या 2/3 इरेशनल है। देखिए 2/3 जो है इसे हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। p और q जो है वो इंटीजर्स में से है, q नॉट इक्वल है 0 के। इट इम्प्लाइज 2/3 इज़ आ रैशनल नंबर। ये तो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछ रहा है 2/3 इरेशनल है। इसका मतलब कि हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इट इम्प्लाइज हम लिख देंगे कि इसका आंसर क्या आएगा फॉल्स। क्वेश्चन में उसने ये पूछा था 2/3 इरेशनल है, लेकिन 2/3 तो रैशनल था, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट फॉल्स थी। इसी तरह से सेकंड पार्ट है इसका, पाई इज़ एन इरेशनल। पूछता है पाई इज़ एन इरेशनल कि क्या ये इरेशनल है। जी हाँ जी, ये इरेशनल है, हम इसे देख चुके हैं, इसका मतलब ये ट्रू है स्टेटमेंट। इसी तरह से इसका पार्ट नंबर 3 है, 1/9 is a terminating fraction. 1/9 is a terminating fraction. तो देखें 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि नहीं, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। 1 को अंदर रखेंगे, 9 पे डिवाइड करवाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0 1 पॉइंट लगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 9 1 द 9 1 9 1 द यहाँ पर 0। तो ये हमारे पास कंटिन्यूसली चलता जाएगा, 9 1 द 9 आता जाएगा और रिमाइंडर 1 बचता रहेगा हर बार। इसका मतलब कि ये हमारे पास 1/9 जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये क्या है, फॉल्स है। इसने यहाँ का टर्मिनेटिंग, लेकिन आंसर क्या आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये फॉल्स होगी। इससे रिलेटेड नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप लोग खुद करोगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हम लोग जो सक्सेस के क्वेश्चन रह गए हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है नंबर्स को, और रैशनल नंबर्स के दरमियान हमने नंबर्स फाइंड करने हैं, और डेसिमल्स को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।